कैलाश पर्वत में देवी पार्वती और भगवान शिव ध्यान करते हैं। भगवान विनायक वेदों का पाठ करते हैं। दूसरी ओर भगवान कार्तिक मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। भूलोक में सभी बच्चे आराम से अपना समय बिता रहे हैं। अपने माता पिता के साथ विभिन्न जगह पे घूम रहे हैं। हाँ भैया, क्योंकि इस समय बच्चों की छुट्टियाँ होती है। वे पूरे साल बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करते हैं, इसीलिए छुट्टी होने के कारण अपने माता पिता के साथ बच्चे घूम रहे हैं। यदि हम भी बच्चे के रूप धारण करके पूरे दुनिया में यात्रा करें तो कितना अच्छा होगा। हाँ भैया, आपने जो कहा वो सच है। कभी कभी माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जाती है। हमारे पिता भी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर जाते हैं और हम भी कभी कभी जाते हैं, लेकिन हम सब कभी एक साथ तो नहीं गए हैं। हाँ चलो, हम ये बात माँ और पिताजी से कहे। इस तरह विनायक और कार्तिक देवी पार्वती के पास जाते हैं, जो ध्यान कर रही होती है। माँ, पिताजी, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। कृपया अपने ध्यान से जागे। विनायक की प्रार्थना से देवी पार्वती और भगवान शिव अपने ध्यान से बाहर आते हैं। क्या हुआ पुत्रों, आप दोनों ऐसे क्यों आए? क्या आपको कुछ चाहिए? माँ, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। पृथ्वी पर सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ आराम से समय बिता रहे हैं, अपने पसंदीदा स्थान पर जा रहे हैं। चलिए पृथ्वी पर चले और कुछ आनंद करें। हाँ, ये विचार बहुत ही अच्छा है प्रभु। चलिए हम भी इस कैलाश को छोड़कर कुछ दिनों के लिए किसी नए स्थान पर चले। अच्छा ठीक है पार्वती, अगर आप कह रहे हो तो मैं आपको ना कैसे कह सकता हूँ। ठीक है, हम सभी लोग भूलोक पर चलेंगे। इस प्रकार विनायक और कार्तिक अपने माता पिता पार्वती और परमेश्वर के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। ये कैसा जगह है पिताजी? हम किस तरह की जगह पर आए हैं? ये बहुत ही बड़ा और घना जंगल है। इस जंगल का नाम नल्लावाला है। इस जंगल के पास सिरसलम नामक एक तीर्थ स्थल भी है, जो आपको बहुत प्रिय है ना पिताजी? हाँ बच्चों, इस जंगल के पास बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर है। उस मंदिर के नाम श्रीशैलम। खास करके इस जंगल में बहुत ही शांति है। इस जंगल में हम लोग बहुत ही आराम से कुछ दिन गुजार सकते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले हमें सामान्य लोगों की तरह बनना होगा। आइए अब हम सब सामान्य इंसान के रूप में बदल जाते हैं। इस तरह देवी पार्वती एक साधारण स्त्री की तरह हो जाती है। भगवान शिव भी एक साधारण मनुष्य की तरह हो जाएंगे। अब विनायक और कार्तिकेय सामान्य बच्चों की तरह बन जाएंगे। हमें इस जंगल में एक घर बनाना है। अभी मैं इस जंगल में एक अद्भुत घर बनाऊंगा। नहीं बच्चों, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अभी साधारण मनुष्य के रूप में है। इसलिए हम लोग कोई भी जादू का ऊर्जा उपयोग नहीं कर सकते पुत्रों। साधारण मनुष्य की तरह हम लोगों को कठोर परिश्रम करना होगा। ये विचार अच्छा है। यदि सामान्य लोगों की तरह जिए तभी उनकी कठिनाइयों को समझ सकते हैं। इसलिए विनायक और कार्तिक सोचते हैं कि उन्हें आम लोगों की तरह घर बनाना चाहिए। चलो बच्चों, हम लोग जंगल में चलते हैं। घर बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है हम लोगों को लाना पड़ेगा। ठीक है, आप काम पर बने रहे। मैं ये लकड़ी का चूल्हा बनाऊंगी और खाना बनाना शुरू करूंगी। इस तरह भगवान शिव अपने दोनों पुत्रों को लेकर घने जंगल में चले जाते हैं। वे झोपड़ी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का तलाश कर रहे हैं। देखो बच्चों, तुम लोग कुछ मजबूत लकड़ी ढूंढो और मैं कुछ खजूर के पत्ते ढूंढ कर लाता हूँ। इसी तरह भगवान शिव ताल के पत्तों की खोज में एक ओर चले जाते हैं। अब भगवान विनायक और कार्तिक मजबूत लकड़ियों के लिए दूसरी ओर जाते हैं। मुझे एक मिट्टी का चूल्हा बनाना है। यहाँ पास में एक नदी है। मैं अभी उस नदी के पास जाऊंगी और नदी के किनारों से मिट्टी इकट्ठा करके वापस लाऊंगी। इसी तरह देवी पार्वती जंगल के पास रहे नदी के किनारे जाती है। वहाँ की मिट्टी को इकट्ठा करके चूल्हा बनाती है। चूल्हे का निर्माण पूरा हो गया है।
अब इसे कुछ देर धूप में सूखने की ज़रूरत है। इसी बीच मैं खाना पकाने के लिए सामग्री और जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके यहाँ लेकर आती हूँ। इस तरह देवी पार्वती जंगल में चली जाती है। जंगल में विभिन्न फलों के पेड़ है। इस जंगल में फलों के पेड़ बहुत ही सुंदर है। मैं इन्हें अभी काट कर टोकरी में रख देती हूँ। फल तो मिल गया है, अगर सब्जियाँ भी मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता। इस प्रकार देवी पार्वती थोड़ा आगे बढ़ जाती है। वो सब्जियाँ लाती है। इस तरह देवी पार्वती भी सब्जियाँ टोकरी में रखती है और वहाँ से थोड़ी दूर तक यात्रा करती है। वहाँ देवी पार्वती को लकड़ी के कुछ टुकड़े मिलते हैं। ये लकड़ियाँ चूल्हा जलाने के लिए बहुत ही काम आएंगे। इसी तरह देवी पार्वती सभी चीज़ें लेकर घर पे वापस आती है। इसके बाद वो खाना पकाना शुरू कर देती है। अन्नपूर्णा देवी होने के नाते वो पहले चावल पकाती है। इसके बाद वो सब्जी के साथ करी भी पकाती है। इसी बीच भगवान शिव जी, विनायक और कार्तिक तीनों मिलकर देवी पार्वती के पास आते हैं। आप आ गए, मैं आपके लिए इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने ये चूल्हा बनाया है। मैंने खाना बनाना भी शुरू कर दिया है। अब इस जगह पर तुरंत एक झोपड़ी बनाना शुरू कर दीजिए। हाँ पार्वती, अवश्य ही करेंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने पुत्रों के साथ उस जगह पर लाई गई सामग्री से एक सुंदर झोपड़ी बनाते हैं। वो झोपड़ी दिखने में बहुत ही सुंदर है। पार्वती देखो, घर संपूर्ण हो गया है। पार्वती, क्योंकि अब घर की मालकिन हो, इसलिए दाहिना पैर उठा के घर में प्रवेश कीजिए। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो देवी पार्वती बहुत ही खुश हुए और अपने दाहिने पैर से घर में प्रवेश किया। अरे वाह, घर तो बहुत ही अद्भुत है। आपने इसे बहुत ही शानदार बनाया है। आप सभी बहुत ही थके हुए लग रहे हैं। आप तीनों यहाँ बैठो, मैं अभी खाना परोसती हूँ। इस तरह देवी पार्वती भगवान शिव जी, विनायक और कार्तिक को खाना परोसती है। ये सभी व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। जब मेरे पिता कैलाश में थे तब मेरी माँ मायावी शक्ति से भोजन बनाती थी, लेकिन पहली बार माँ ने अपने हाथों से खाना बनाया है, इसीलिए इतनी स्वादिष्ट बना है। अगर अन्नपूर्णा देवी खाना परोसेगी तो खाना घर जैसा ही लगेगा, है ना? इस तरह विनायक, कार्तिक और महाशिव ने भोजन समाप्त किया। देवी पार्वती भी खाती है। जब हम लकड़ियाँ लेने जंगल में गए तो हमें वहाँ एक मंदिर मिला। उस मंदिर में एक देवी है। उस देवी का नाम इष्ट कामेश्वरी देवी है। इसका मतलब क्या है पिताजी, बताइए ना। हाँ पुत्रगण, अवश्य बताएंगे। तुम दोनों की माँ जिस घर में विराजमान है, जो रूप धारण किया था वो इष्ट कामेश्वरी देवी की रूप थी। किसी का भी कोई भी इच्छा हो, अगर वो पूरा करना चाहता है तो उस व्यक्ति को इष्ट कामेश्वरी देवी की मूर्ति के पास जाना होगा। इसलिए तुम्हारी जो भी अपूर्ण इच्छा है वो देवी कामेश्वरी को बतानी होगी। फिर देवी माँ के माथे पर एक बूंद कुमकुम लगाओ, देवी माँ आपका इच्छा जरूर पूरा करेगी। माँ, आपने लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई रूप धारण किए हैं। लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए कई युद्ध भी लड़े हैं। आप महान हैं। आज आप दोनों मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उनकी खुशी मुझे खुश करती है। इधर पूरा परिवार तरह तरह की बातें करता रहता है। उधर कैलाश में नंदी सोच रहा है कि पूरा कैलाश शांत हो गया है। अगर देवी माँ यहाँ होते तो सूरज का किरण यहाँ गिरते। अगर महादेव यहाँ होते तो हर जगह पूरा कैलाश में ढाक ढोल का शब्द सुनाई देता। जब कैलाश में कार्तिक और विनायक होता था तो पूरा कैलाश गूंज उठता था। महादेव के परिवार की अनुपस्थिति में पूरा कैलाश अंधकारमय हो गया है। हमें अभी पृथ्वी पर जाना होगा और उन लोगों को वापस कैलाश पर लाना होगा। फिर वो पृथ्वी पर नल्लामाला जंगल में प्रकट होते हैं। अरे, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही शांति है यहाँ। नदियाँ, पहाड़ और झरना खूबसूरती से सजाया गया प्रतीत होता है। इसका मतलब है कि मेरा देवी माँ यही जंगल पर ही होगी। जहाँ देवी है वहाँ प्रभु जरूर होगा और उसके साथ गणेश कार्तिक भी यहाँ जरूर होंगे। इसी तरह नंदी सभी को ढूंढते हुए एक झोपड़ी में जाता है। भगवान शिव उस झोपड़ी में अपने सामान्य रूप में तपस्या कर रहे हैं।
अरे ये व्यक्ति ही मेरा महादेव है, मैं इनको ही तो ढूंढने यहाँ आया हूँ। नंदी भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनसे कैलाश चलने की विनती करता है। अरे आप कौन हो? आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? स्वामी, मैं आपका पुत्र नंदी हूँ। आपके बिना कैलाश सुना है स्वामी। कृपया करके स्वामी अभी आप कैलाश में चलिए। अरे आप क्या बात कर रहे हो? क्या मैं भगवान शिव हूँ? अरे भगवान शिव तो कैलाश में रहते हैं। मैं केवल एक साधारण मनुष्य हूँ। और वो देखो, वो मेरा स्त्री है, वो बहुत ही अच्छा खाना पकाती है। और ये दोनों मेरा पुत्र है। देखिए स्वामी, आप जो भी रूप में हो, मैंने आपको पहचान लिया है स्वामी। और उसके साथ में देवी अन्नपूर्णा को भी पहचान लिया है। और उसके हाथों से बनाया हुआ खाना बहुत बार खाया। कार्तिक विनायक को भी बहुत याद आ रहा था स्वामी। ऐसा कहने पर भगवान शिव अपने मूल रूप में आ जाते हैं। देवी पार्वती भी अपने देवताओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है। भगवान विनायक और कार्तिक भी अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं। अरे नंदी, मैं तो कैलाश के बारे में पूरा भूल ही गया था। पर नंदी, आप यहाँ क्यों आए हो? स्वामी, आप और आपके परिवार कैलाश छोड़कर लगभग 1 साल यहाँ रह रहे हो। पूरा कैलाश मुरझा गया है स्वामी। कैलाश के निवासी आपका इंतजार कर रहा है स्वामी। नंदी की बातें सुनकर भगवान शिव सहमत होते हैं। फिर शिव जी अपने पूरे परिवार को लेकर कैलाश लौट आते हैं। इस तरह पूरा शिव परिवार जंगल में आरामदायक समय बिताने के बाद फिर कैलाश में लौट आते हैं। अम्बापुरम गांव में शंकर नाम का एक आदमी रहता था। शंकर एक स्कूल का शिक्षक था। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। गांव के सभी बच्चे शंकर टीचर से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी ओर शंकर को भगवान शिव पर अपार भक्ति है। परीक्षाएं खत्म होने पर सभी बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। शंकर खेल रहे बच्चों के पास जाता है और कहता है, अरे बच्चों, क्या तुम सब खेल रहे हो? अच्छा ठीक है, खेलो। कुछ ही दिनों में तुम्हारा परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। मैं तुम लोगों की एग्जाम की पेपर चेक करने के लिए स्कूल जा रहा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम सभी लोग पास हो जाओ। शंकर इस तरह बच्चों से कहते हैं। जो बच्चे अब तक शांति से खेल रहे थे वे थोड़ा डर गए। अरे कुछ ही दिनों के अंदर परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो क्या होगा? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सभी लोग अच्छे से पास करोगे। नहीं सर, मैं सचमुच डर गया हूँ। मुझे परीक्षा से बहुत डर लगता है। परीक्षाओं के बारे में एकमात्र चीज जो मुझे सबसे ज्यादा डराती है वो है परिणाम। हाँ रघु, तुमने सही कहा। मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। अगर तुम सब इतने डरे हुए हो तो मैं कितना डरूंगी। मैं तो तुम्हारी तरह अच्छा छात्र नहीं हूँ। मेरे तो हाथ और पैर कांप रहे हैं। अरे बच्चों, तुम सभी तो बहुत ही डरे हुए हो। इतना डरने की कोई बात नहीं है। तुम सभी लोग एक काम करो, महान भगवान शिव की पूजा करो। पूजा करने से तुम लोगों के साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। मैं तुम लोगों की एग्जाम की पेपर चेक करने के लिए स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है? शंकर बच्चों को ये बात बताता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। इधर बच्चे तो बहुत ही डरे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे बुखार है। मुझे परीक्षा से बहुत डर लगता है और रिजल्ट के बारे में सोचने से और भी ज्यादा डर लगता है। अगर फेल हो गए तो माता पिता मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे। हाँ, अब मुझे भी घर पर बैठकर दांत साफ करने होंगे। अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पिता मुझे खेत पर ले जाएंगे। मुझे धूप में हर दिन काम करना होगा। शायद मेरी माँ मुझे कपड़े सिलना सिखा देगी। बच्चे कितने डरे हुए हैं। इसी बीच उन्हें शंकर टीचर की बातें याद आती है। अरे दोस्तों, याद है शंकर सर ने एक बार क्या कहा था? वे कहते हैं कि अगर हम भगवान शिव की पूजा करेंगे तो वे हमारी रक्षा करेंगे। चलो हम सब कुछ दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये विचार बहुत ही अच्छा है। कभी कभी मेरी दादी भी मुझसे कहती है कि मुश्किल घड़ी में केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। चलो हम पूजा करते हैं। इसीलिए सभी बच्चे भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय लेते हैं। इसीलिए अगले दिन सभी बच्चे सुबह जल्दी उठकर तैयार होते हैं और पास में रहे भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। अरे क्या हुआ बच्चे? जब भी तुम लोगों को देखता हो कि तुम लोग बरगद के पेड़ के नीचे खेलते हो, आज इस तरह से सज धज के मंदिर में क्यों आए हो? क्या बात है बच्चों? कुछ नहीं पुजारी जी, हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं। अरे बच्चों, सच में क्या? तुम सभी बच्चों के अंदर इतना भक्ति कब से आने लगा?
तुम लोग तो बहुत ही बदल गए हो। ठीक है, मैं अभिषेक करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तुम लोग मेरा हेल्प करो। रामिया और प्रिया, तुम दोनों मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करो। और बच्चों, तुम दोनों मुझे दूध, पानी और कुछ फूल ला कर दो। अगर तुम सभी लोग भगवान का सेवा करोगे तो भगवान तुम्हारा रक्षा जरूर करेगा। पुजारी जी के कहे अनुसार दोनों लड़कियां रामिया और प्रिया मंदिर की सफाई करने लगी। दूसरी ओर रघु और गोपी मिलकर पुजारी की जरूरत की सभी चीजें इकट्ठा करते हैं। इसी तरह पुजारी जी भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। सभी बच्चे बड़े उत्साह के साथ अभिषेक में भाग लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग सच में बहुत बदल गए हो। अब तुम सभी भगवान पर ध्यान केंद्रित करो, भगवान तुम्हारा रक्षा जरूर करेगा। इसी प्रकार पुजारी जी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। हर दिन बच्चे भगवान शिव के मंदिर जाते थे। लड़कियां पूरे मंदिर की सफाई करती और मंदिर के सामने अनुष्ठान करती। उन्होंने भगवान को माला भी बांधी। लड़के अभिषेक में पुजारी जी की मदद करते थे। कैलाश में मौजूद देवी पार्वती और भगवान शिव ये सब देख रहे हैं। स्वामी, देखिए ना, आजकल बच्चों के प्रति भक्ति बहुत ही बढ़ गई है। उन्हें देखना कितना प्यारा लगता है। हाँ पार्वती, इन छोटे छोटे बच्चों अपने नन्हे हाथों से हमारे सेवा करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होता है। वे सेवा क्यों कर रहे हैं, इसका एक कारण है। आपको तो पता ही होगा, है ना? वो कारण क्या है? हाँ पार्वती, मुझे पता है। परीक्षा का परिणाम कुछ ही दिनों में आने वाला है। इन नन्हे छोटे छोटे बच्चे बहुत ही डरे हुए हैं। परीक्षा का परिणाम अच्छे के लिए वो लोग मंदिर में आए हैं पार्वती। वैसे भी मुझे इतने छोटे बच्चों को मंदिर के आसपास घूमते देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन दूसरी ओर ये बहुत ही डरावना भी है। कई बच्चे परीक्षा में पास ना होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। उन बच्चों के कारण दुर्भाग्यवश उनके माता पिता को जीवन भर बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है ना स्वामी? देखो पार्वती, शिक्षा जीवन का एक हिस्सा है। इस दुनिया में केवल कुछ ही लोग शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं और ये केवल उनके कर्मों पर निर्भर होता है। और कुछ लोग ऐसा भी होता है जो कितना भी कोशिश कर ले वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपको बच्चों को साहस सिखाना चाहिए। वे बड़ी श्रद्धा से आपसे भीख मांग रहे हैं, इसीलिए उन्हें हिम्मत देना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह देवी पार्वती भगवान शिव से कहती है। तुरंत ही भगवान शिव पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। फिर भगवान शिव संकट टीचर के रूप में बदल जाते हैं। दूसरी ओर सभी बच्चे डरे हुए पेड़ के नीचे बैठे हैं। हम हर दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, कहीं न कहीं डर तो रह ही जाता है। बच्चे ऐसे ही बात करते हैं। तभी भगवान शिव संकट टीचर के रूप धारण करके बच्चों के पास आते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम सभी लोग फिर से पेड़ के नीचे बैठी हो और दुखी हो रही हो? तुम सभी से मैंने कहा था ना कि भगवान पर विश्वास रखो। अगर भगवान पर विश्वास रखोगे तो सभी डर गायब हो जाएगा। शंकर सर, आपने जैसा कहा, हम हर दिन उस महान शिव जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश हमें डर लगा रहता है। पता नहीं इस डर से हम लोग कैसे बाहर निकले। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे अंदर से डर कैसे खत्म होगा। तुम लोग गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो, इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। अरे हाँ, अब हम थोड़ा शांत महसूस कर रहे हैं। देखो बच्चों, तुम सभी लोग बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई किया और परीक्षा दिया। अब तुम लोग परीक्षा के बारे में सोचकर क्या करोगे? जो हो गया वो तो हो गया। साल भर में हम लोग जितना मेहनत करेंगे मार्क्स वही आएगा। परीक्षा का मार्क्स जो भी आए उसके बारे में मत सोचो। मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होता है बच्चों। आप सभी लोग साल भर के पढ़ाई करके कितना ज्ञान अर्जित किए हो वो महत्व रखते हैं। तुम सभी ने साल भर के पढ़ाई करके जो ज्ञान अर्जित किए हो वो जिंदगी में उपयोग करना होगा। जिंदगी में जितने भी समस्या आएगा उस ज्ञान प्राप्ति से उनका समाधान करना होगा। मार्क्स जिंदगी में कुछ नहीं होता, ज्ञान जरूरी होता है।
हाँ सर, आपने जो कहा वो सच है, लेकिन हमें परीक्षा परिणामों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं जीवन में आने वाली समस्याओं को ईश्वर के कृपा से हल कर सकता हूँ। मुझे अब डर नहीं लगता। इसी तरह रघु, प्रिया और राम्या डरना बंद कर देती है। हाँ सर, अब हम ठीक है, बहुत ही शांत महसूस कर रहे हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इतना चिंता मत करो। इतना चिंता करने से क्या होगा? तुम सभी तो परीक्षा दे चुके हो, है ना? जो ज्यादा मेहनत किया वो अच्छा मार्क्स जरूर लाएगा। परीक्षा, मार्क्स ये सब सुनने में अच्छा लगता है, असल बात है ज्ञान की। तुम इतने सालों में पढ़ाई लिखाई करके कितना ज्ञान अर्जित किए हो वो महत्व रखता है। इसीलिए बच्चों, बाद में क्या होगा इसके बारे में सोचना बंद करो। तुम अभी बच्चे हो, हर वक्त तुम लोगों को खुश रहना चाहिए और महान भगवान का हर वक्त शुक्रिया अदा करना चाहिए। बीते हुए काल के बारे में सोचकर भविष्य नष्ट मत करो। भविष्य कैसे बेहतर होगा उसके बारे में सोचकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ शंकर सर, आपने जो कहा वो सच है। हमें परीक्षा परिणामों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं जीवन में आने वाली समस्या को उस ईश्वर के कृपा से हल कर सकता हूँ। अब डर नहीं लगता। इसी तरह रघु, प्रिया और राम्या डरना बंद कर देते हैं, लेकिन गोपी हमेशा डरता रहता है। क्या बात है गोपी, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अभी भी डरे हुए हो। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? वे सभी अच्छे तरह से पढ़ते हैं। आप जो पढ़ेंगे उसे याद रख सकेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। चाहे मैं कितना भी अध्ययन कर लूँ, मैं परीक्षा में असफल हो ही जाता हूँ। ये सभी पास हो जाएंगे, मैं पास नहीं होऊंगा। अब मृत्यु मेरे जैसे लोगों की नियति है। छी छी गोपी, तुम ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हो? इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। शिक्षा के मतलब आपके दिमाग में घुसना नहीं है। शायद भगवान ने आपको बनाया किसी और काम के लिए। हर कोई कुछ ना कुछ जरूर करता है। तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकते तो क्या हुआ, तुम अच्छे डांस कर सकते हो, पर तुम्हारा बाकी दोस्त तुम्हारा जैसा डांस नहीं कर सकते हैं, है ना? सभी का टैलेंट अलग अलग होता है। तुम डांस पर 80% फोकस करो और 20% अपनी पढ़ाई में लगाओ। शिक्षा का मतलब है सभी को कुछ न कुछ पढ़ना लिखना आना चाहिए। दुनिया में सभी लोग पढ़ाई करके क्या शिक्षक ही बनते हैं? अलग अलग फील्ड में जाते हैं। इसलिए बच्चों, ज्ञान प्राप्ति जरूरी होता है। शिक्षा विहीन ये जिंदगी हैंडीकैप्ड है। इस तरह भगवान शिव शंकर में परिवर्तित हो जाते हैं और बच्चों में साहस भर देते हैं। बच्चे भी पूरी तरह से बहादुर बन जाते हैं। परीक्षा परिणाम भी आ जाएगा। सभी बच्चे परीक्षा में पास होते हैं। हर कोई भगवान शिव के मंदिर जाता है और अपनी मन्नतें पूरी करता है।